तो आज बीजेपी अपनी पहली लिस्ट को फाइनलाइज करने के लिए दिल्ली में और मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर चर्चा के लिए भोपाल में चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। तो आइए आपको मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर बीजेपी के संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट हम बताते हैं। इस लिस्ट में हम आपको 27 सीटों पर बीजेपी के संभावित प्रत्याशियों के नाम बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा और रतलाम झाबुआ सीट पर बीजेपी अभी भी मजबूत चेहरों की तलाश कर रही है। तो आइए आपको वो लिस्ट हम बता रहे हैं जो पैनल में नाम शामिल है। ग्वालियर की बात करें तो यहां से बीजेपी के संभावित उम्मीदवार माया सिंह को माना जा रहा है। हालांकि ये सिंधिया का गढ़ माना जाता है। पैनल में अनूप मिश्रा का भी नाम शामिल है। नरेंद्र सिंह तोमर को भी यहां से टिकट मिलने की उम्मीद है। ये तमाम वो चेहरे हैं, वो नाम हम आपको बता रहे हैं जो पैनल में शामिल है और किसी एक को इसमें से टिकट मिल सकता है। मुरैना से नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी के संभावित उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं। साथ ही बीडी शर्मा, यहां से उनको भी टिकट दिया जा सकता है। तमाम जो पैनल तैयार किए गए हैं उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। भोपाल से बीडी शर्मा संभावित कैंडिडेट माने जा रही है। बीजेपी के संभावित उम्मीदवार भोपाल से बीडी शर्मा को भी माना जा रहा है। साथ ही इसमें नाम आलोक संजर का भी सामने आ रहा है जो कि मौजूदा समय में भोपाल से सांसद हैं। भिंड से अशोक अर्गल को बीजेपी के संभावित उम्मीदवार के तौर पर माना जा रहा है। साथ ही संध्या राय का भी इस पैनल में नाम शामिल है। बात करें गुना की, हरि सिंह यादव, यहां से कांग्रेस की तरफ से अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद हैं। नरेंद्र बिरथरे भी बीजेपी के संभावित उम्मीदवार गुना से बताए जा रहे हैं। साथ ही प्रभात झा भी यहां से उम्मीदवार हैं, इनको भी टिकट मिल सकता है। बालाघाट की बात करें तो लता एलकर को बीजेपी के संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरा नाम नीता पटेरिया का सामने निकल कर आ रहा है जो कि पैनल में शामिल है और इन्हीं नामों पर चर्चा की जाएगी और किसी एक नाम पर मुहर लगेगी। बालाघाट से मौसम बिसेन का नाम भी सामने आ रहा है जो कि दावेदारी कर रहे हैं। मंडला की बात करें तो फग्गन सिंह कुलस्ते बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हैं और इस पैनल में संपत्तिया उइके का भी नाम शामिल है। शहडोल की बात करें तो बीजेपी के संभावित उम्मीदवार रामलाल रौतेल इसमें शामिल हैं। इन तमाम नामों पर चर्चा की जाएगी। ज्ञान सिंह भी इस पैनल में शामिल हैं। सीधी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो रीति पाठक बीजेपी की संभावित उम्मीदवार के रूप में सामने आई। सतना से गणेश सिंह बीजेपी के संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हैं और इसी पैनल में शंकरलाल तिवारी का भी नाम है जो कि प्रबल दावेदार है। यहां से रीवा की बात करें तो जनार्दन मिश्रा जो कि प्रबल दावेदार हैं, बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हैं। हालांकि कुछ सांसदों का टिकट भी कट सकता है। उज्जैन की बात करें तो चिंतामणि मालवीय धार्मिक नगरी मध्य प्रदेश की बीजेपी के संभावित उम्मीदवार चिंतामणि मालवीय यहां से हो सकते हैं। इस पैनल में सत्यनारायण जटिया का नाम भी शामिल है। दमोह की बात करें तो यहां से प्रहलाद पटेल जो कि प्रबल दावेदार हैं, अच्छी लोकप्रियता इनकी है, अच्छी खासी सक्रियता इनकी है। अभिषेक भार्गव नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के बेटे हैं जो कि दावेदारी यहां से कर रहे हैं। सागर की बात करें बीजेपी के संभावित उम्मीदवार जयंत मलैया पूर्व मंत्री हैं जो कि प्रबल दावेदारी यहां से कर रहे हैं। रजनीश अग्रवाल भी यहां से दावेदारी ठोक रहे हैं। राजगढ़ की बात करें तो बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों में से नाम मोहनलाल शर्मा का भी सामने आ रहा है और इसी पैनल में नाम है ज्ञान सिंह गुर्जर का भी। तमाम नामों पर चर्चा की जाएगी, उसके बाद एक नाम को फाइनलाइज किया जाएगा। खरगोन से अंतर सिंह आर्य बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों में से ये एक है जो कि खरगोन से दावेदार है और इस पैनल में नाम सुभाष पटेल का भी सामने आया है। और खजुराहो सीट से अगर हम बात करें तो कुसुम महदिले पूर्व मंत्री और साथ ही वरिष्ठ नेताएं बीजेपी की और इस पैनल में ललिता यादव का भी नाम सामने आ रहा है जो कि बीजेपी की संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखी जा रही है। इस पैनल में एक और नाम है, वो नाम है संजय नगाइच का। खजुराहो सीट से ये पैनल है जिसमें ब्रजेंद्र प्रताप सिंह का भी नाम सामने आ रहा है, बीजेपी के संभावित उम्मीदवार है और इन चार नामों में से एक नाम सिलेक्ट हो सकता है। होशंगाबाद सीट की बात करें तो राव उदय प्रताप सिंह बीजेपी के संभावित उम्मीदवार के तौर पर इन्हें भी देखा जा रहा है। साथ ही इस पैनल में प्रहलाद पटेल का नाम भी सामने आ रहा है। यहां से भी
प्रहलाद पटेल दावेदारी कर रही हैं। सावित्री ठाकुर जो कि धार से बीजेपी की संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखी जा रही हैं। मालती पटेल धार से इस पैनल में इनका भी नाम शामिल है। खंडवा की बात करें तो नंद कुमार सिंह चौहान बीजेपी के संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे हैं। अर्चना चिटनिस यहां से दावेदारी कर रही हैं और इनका नाम भी एक तरह से टिकट के लिए देखा जा रहा है।